मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज हम आपका पाठ पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। क्या है पाठ का नाम? कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है इसके कवि? माखनलाल चतुर्वेदी। सबसे पहले हम इनका कवि परिचय पढ़ते हैं। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के, तो लिखना है आपको पहला पॉइंट बढ़ा के, और आपको क्या करना है, कवि परिचय लिखना है अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहला पॉइंट आप उसमें यही डालिए, कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी और उनका जन्म 1889 ईस्वी में, और स्थान लिखना है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। ये इनका जन्म स्थान हो गया। अब आगे देखिए, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। देखो, 16 ही वर्ष की अवस्था में वो क्या बन गए थे? शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बन गए, लेकिन बाद में उन्होंने जो अध्यापन का कार्य था, पढ़ाने का कार्य था, वो छोड़ दिया। उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। एक पत्रिका जिसका नाम है प्रभा, तो प्रभा पत्रिका का उन्होंने संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। प्रखर का अर्थ होता है निपुण। प्रखर का अर्थ क्या होता है? निपुण। तो वो बहुत ही एक अच्छे देशभक्त कवि भी थे और एक पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। ये भी पत्री है, पत्रकार थे वो। इन्होंने पत्रिका जो है कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। तो इनकी 3 पत्रिकाएं हो गई अब तक, प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। इन तीनों का इन्होंने संपादन किया। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। देखो, 1889 में इनका जन्म है और इनका देहांत कब है? 1968 ईस्वी में। अब इनकी देखो जो सम्मान इन्हें दिए गए हैं वो देखिए, हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये तो इनकी क्या हो गई? कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसमें पहला है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा। तो इसमें ये 4 इनकी क्या हो गई? मुख्य कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी थी। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन कौन से पुरस्कार हैं? पद्म भूषण है और साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इन दोनों से इन माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्र भावना से युक्त हैं। इनकी रचनाएं जो हैं, जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वो राष्ट्र भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। देखो, स्वतंत्रता के साथ साथ देश के लिए त्याग और उस बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को? भारतीय आत्मा। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल में भी गए। जैसे कि अब ऊपर पहले ही बता दिया है, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थे उनकी कविताएं। तो इसके राष्ट्र भावना के, राष्ट्र के लिए वो जितने भी बार कविताएं लिखे, उनमें एक ऐसा भाव उनमें था कि जिसके कारण वो कई बार आंदोलन के दौरान जेल में भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। देखो, शिल्प की तुलना में वो भाव, जो भावनाएं हैं, उनको अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। अब आगे है आपका, ब्रितानी उपनिवेशित के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती। अब अपनी जो ये कविता है, इसमें इन्होंने बारीकी से किसका शोषण तंत्र जो है उसके बारीकी से विश्लेषण करते हुए कैदी और कोकिला कविता बहुत ही उनकी लोकप्रिय रही है, जिनकी उन्होंने रचना की। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ये बेटा अपनी कविता का सार है, जो कि चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। इसका नाम है कैदी और कोकिला। इन्होंने शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण किया है
और भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जितने भी दुर्व्यवहार और यातनाएं की है उनका मार्मिक साक्ष्य ये कविता प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कवि जेल में है, एकाकी का अर्थ होता है अकेले, एकाकी क्या अर्थ क्या होता है, अकेले हैं, और उदास बहुत दुखी हैं। कोकिला जो कोकिल है, कोयल है, से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटेनी जो शासक था के प्रति अपने आक्रोश का अर्थ होता है आवेश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं। वह कोयल से कह रहा है अपने भाव कि ये जो समय है, आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो कह रहे ये मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। अर्थात देश को आज़ाद करवाने के लिए किस तरीके से क्या सुझाव दिया जाए, किस तरीके से ये यातनाएं झेलते हुए सेनानी मुक्त हो जाए, ऐसा गीत सुनाना है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को लग रहा है कि जो कोयल है वो भी पूरे देश को एक कारागार जो होता है बंदी गृह उसके रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। इसलिए वो आधी रात को, अर्धरात्रि का अर्थ है आधी रात को चीख उठी है। तो देखिए बेटा ये अपना पाठ सार हो गया और कवि परिचय है। कवि परिचय में आप लोगों को ये लिखना है इनका जन्म स्थान, इनकी पत्रिकाएं और इनकी प्रमुख कृतियां और कौन कौन से सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया, और इनकी रचनाएं लिखनी है। ये आपको नोटबुक में करना है। धन्यवाद।